तुम्हारे साथ भी ऐसा जरूर हुआ हो यार कि तुम किसी से मिलते हो, यू से हाय, वो ही बोलता हाय, देन उसके बाद तुम्हारा दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है कि इसके बाद क्या बोलूँ अब मैं, और फिर तुम रैंडमली आके कुछ भी बोल देते हो, और फिर उसके कारण जो सामने वाला बंदा वो ऑकवर्डनेस फील करने लगता है, और इसी के कारण तुम्हारी जो कन्वर्सेशन होती है वो कंप्लीटली डेड हो जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, अब इसमें प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हें बात करना नहीं आती, प्रॉब्लम ये है कि तुम कन्वर्सेशन को स्टार्ट ही गलत जगह से कर रहे होते हो। अपन स्मॉल टॉक को एक परफॉर्मेंस की तरह मान लेते हैं कि मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है और मुझे 10 सेकंड के अंदर सामने वाले को इम्प्रेस करना। फिर तुम सोचते हो कि मैं कुछ स्मार्ट बोलूं, फनी बोलूं या कुछ इंटरेस्टिंग बोलूं, और इसी प्रेशर में तुम ओवरथिंक करने लगते हो, क्या बोलूं, कहीं बोरिंग तो नहीं लगेगा, क्या मुझे इंटरेस्टिंग तो समझेगा ना। और अपन सामने वाले को इम्प्रेस करने की इतनी ज्यादा कोशिश करते हैं, सो उसके कारण जो बात नेचुरली की जा सकती थी वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अब एक्चुअली जो स्मॉल टॉक है ना, उनका पर्पस ये नहीं कि अपन को सामने वाले को इम्प्रेस करना है, उनका पर्पस ये है कि अपन को सामने वाले को कंफर्टेबल फील करा। थिंक अबाउट कि तुम किसी स्ट्रेंजर से पहली बार मिल रहे हो, अब तुम पहली बार में तो अपनी जिंदगी के जो सबसे इंटरेस्टिंग किस्से है वो बताने में थोड़ी लग जाओगे। तुम्हें पता है कि हमने उस दिन क्या किया था वो थोड़ी बताओगे तुम। पहले तुम एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, देन कन्वर्सेशन को नेचुरली डीपर जाने दोगे। तुम मुझसे कुछ पूछोगे, वो तुमसे कुछ पूछेगा। ये नहीं कि हमारे जमाने में ये होता था, आज जाएंगे सब ये सुन के। तो सो स्मॉल टॉक इज नॉट द डेस्टिनेशन, इज द ब्रिज। अब लेकिन यहाँ एक और मिस्टेक है, अपन सिर्फ वर्ड पे फोकस करते हैं। अपन सोचते हैं कि हाँ मुझे क्या बोलना चाहिए अभी। लेटर बेटर क्वेश्चन ये है कि सामने वाला अभी किस मूड में है, बिकॉज कन्वर्सेशन सिर्फ वर्ड से नहीं होती, उसमें टोन होती है, एनर्जी होती है, स्पीड होती है, इमोशंस होते हैं। इमेजिन करो आप एक लॉन्ग एग्जॉस्टिंग डे के बाद घर पे आते हो, अब तुम टायर्ड हो, तुम्हारी एनर्जी बहुत लो है, और सडनली तुम्हारा रूममेट तुम्हारा सामने आता है, ब्रो व्हाट्स अप, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड। अब टेक्निकली उसने कोई गलत थोड़ी बोला है, बट समहाउ इट्स फील इरिटेटिंग। व्हाई? बिकॉज योर मूड डोंट मैच। अब यहाँ से सिंपल टेक्निक आती है, मेक अ मूड मैच। अब इसका मतलब है कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले सामने वाले की एनर्जी को समझ लो कि हाँ वो अभी किस मूड में है एक्चुअली। अगर वो काम है तो तुम इंस्टेंटली अपनी 100% एनर्जी पे मत चले जाओ। अगर वो एक्साइटेड है तो तुम कंप्लीटली डेड मत हो जाओ, पहले उसकी फ्रीक्वेंसी समझो। फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड से, ब्रो आज का दिन बहुत एग्जॉस्टिंग था, देन तुम बोलते हो हाँ यार लग तो रहा है, वैसे क्या हुआ, देखो फिर क्या होता। तुमने उसकी एनर्जी को एक्नॉलेज किया, अब वो कंफर्टेबल फील करेगा और तुम्हें सब बता। सो देन तुम्हारी जो कन्वर्सेशन नेचुरली आगे बढ़ी बिना कोई फोर्स या एक्सटर्नल फैक्टर के। सिमिलरली अगर कोई फ्रेंड एक्साइटमेंट में है, ब्रो मैं एंट्रेंस में सिलेक्ट हो गया हूँ, और तुम बोलते हो ओके कॉन्ग्रेचुलेशन। अब टेक्निकली तुमने कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना था, तुमने बोल दिया, बट यहाँ पे इमोशंस है वो पूरे मिस आउट हुए हैं। इंस्टेंट ब्रो सीरियसली कॉन्ग्रेचुलेशन यार, वैसे कब हुआ ये। अब तुम उसकी एक्साइटमेंट के साथ मैच कर रहे हो यहाँ पे, एंड दैट्स द पॉइंट। मैच फर्स्ट लीड लेटर। पहले सामने वाले के मूड के साथ कनेक्ट करो, फिर ग्रेजुअली कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में ले जाओ। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिंपल एग्जांपल समझो। तुम एलिवेटर में हो और एलिवेटर स्लो चल रही है। अब तुम कैजुअली बोलते हो दिस एलिवेटर सीम्स अ लिटिल स्लो टुडे, और सामने वाला इमीडिएटली टेक्निकल एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देता है, एक्चुअली दिस इज बिकॉज ऑफ रेल गॉड अलाइनमेंट। और दूसरा, मे बी द रिले कॉन्टैक्ट इजंट मेड। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो इंटरेस्टिंग है, बट तुम इरिटेटिंग फील करोगे कि यार इनके बीच में आ गया मैं, बिकॉज यू आर टायर्ड, दे हैव गॉन फ्रॉम 0 to 100 while you are still at 20। अब यहाँ पे बेटर रिस्पॉन्स ये हो सकता था, या इट इज प्रीटी स्लो isn't it। बस यहाँ पे मूड मैच हो जाता। अब फिर इसके बाद तुम ज्ञानी बाबा हो, तुम्हें अपना ज्ञान पीलना है, और कोई तुमसे ये बोल दे हैव यू एवर वंडर व्हाई एलिवेटर डू दैट। मेरे डू दैट साथ में क्यों आया था, डू दैट। हाँ, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एलिवेटर डू दैट, वो नहीं हो पा रहा, डू दैट, समझ जा। अब यहाँ पे तुम इंटरेस्टेड हो बताने में कि हाँ भाई एक्चुअली क्या साइंस है इसके पीछे, तो तुम इजीली यहाँ पे बता सकते हो एक्चुअली यहाँ पे ये, एंड नाउ यू कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि तुम्हें क्या बताना क्या नहीं बताना। कि अगर तुम परम ज्ञानी हो सब बता सकते हो यहाँ पे कि ज्ञान का सागर है तुम्हारे पास। सो सेम इन्फॉर्मेशन है बट कंप्लीटली डिफरेंट